ओम जय श्री राम। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ रक्षा करने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद धनुष यज्ञ देखने के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं। और जनकपुर पहुंचने के साथ ही विश्राम करने के बाद सुख के निधान दोनों भाई नगर देखने के लिए गुरु के आदेशानुसार जाते हैं। अपने सुंदर मुख दिखला करके सबको आनंदित करते हैं। सब लोगों के जो नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई हैं, मुनि के चरण कमलों की वंदना करके और चल देते हैं। बालकों के झुंड उनके अत्यंत शोभा को देख करके साथ लग जाते हैं। उनके नेत्र और मन जो है लुभा जाते हैं। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पहले हम दोनों भाइयों के सुंदरता के वर्णन करेंगे, उसके बाद श्री सीता जी से मिलन, प्रेम प्रसंग और सीता जी के सुंदरता की वर्णन करेंगे। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र और कमर में जो है पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं और शरीरों के अनुकूल अर्थात चंदन जो है उनके शरीर पर फब रहा है। सांवरे और गोरे की जो है भाइयों की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट जो है गर्दन है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानों में सोने की कर्ण फुल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। जो दिखता है उसके पलक वहीं के वहीं रुक जाते हैं। उनकी चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं और काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के अर्थात नीचे से लेकर नख से सिख तक अर्थात जो है एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जो है जहां जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। और जो है यह नगर भ्रमण कर रहे हैं और यही सुअवसर जान करके जो है सीता जी जो है सखियों सहित जो है गौरी पूजन के लिए जनकपुर के बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें जो है गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा है। साथ में सब सुंदर सखियां जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखी नहीं समेता, अगई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। आशीर्वाद स्वरूप एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवारी देखने चली गई। उसने जा करके वहां दोनों भाइयों को देखा। वह आकर के फिर जो है सीता जी को और सखियों को बताती हैं कि दो राजकुमार जो है भगवानी देखने आए हैं, जो है इस बगीचे को देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, सांवले हैं, गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी उनके लिए जो है वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। यह सुनकर के सीता जी के हृदय में उत्कंठा जागृत हुई और सारी सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी कि वही राजकुमार हैं जो विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। उन्हें अवश्य ही चल करके देखना चाहिए। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। नारद जी के वचनों का स्मरण हो आया सीता जी को और मन में पवित्र जो है प्रीति उत्पन्न हुई। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, अर्थात टकटकी लगी रह गई। मानो जानकी जी के पूर्वज ने जो है जिनकी सब की पलकों में निवास माना गया है, जो है लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखने उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, अर्थात पलकें वहीं की वहीं रुकी रह गई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलती है। यह शोभा ही अनुपम है जहाँ पे जगत जननी माता सीता और भगवान श्री राम एक दूसरे को देख रहे हो। ऐसे जो है समय का कौन वर्णन कर सकता है। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। इस तरह से जो है हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से जो है बहुत सारे वचन कहे और उनको यह बताए कि यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। इस अलौकिक कीर्ति को उस समय जो है श्री रामचंद्र जी ने जो छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे के तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छैनी की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही हैं। तब सखियों ने लता में छिपे हुए जो है सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद करके उनका ध्यान करने लगी। तब जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तो वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उस समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके निकल रहे हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान जो है लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक, गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के समान सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को ही भूल गई, और कौन न भूल जाए। एक चतुर सखी धीरज धर करके, थोड़ा धैर्य रख करके सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर से कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। इस प्रकार
सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से सिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा प्रण जो है हमारे पिताजी ने क्यों रख लिया। ऐसा जो है यह कहानी वहां पे रुकते हुए फिर जब विवाह की बात आती है और तब सीता जी का जब धनुष यज्ञ अर्थात जो है जब सारे राजा बैठे हुए हैं, धनुष तोड़ने की बात चल रही है, जयमाल होना है, उस समय सीता जी तैयार होकर के उस राजभवन में पहुंचती है और वहां श्री राम जी भी पहुंच चुके हैं। धनुष भी जो है उन्हीं से टूटना है। उस सुअवसर को जान करके जो है जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। उनके लिए कविता या काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य रचना या कोई भी पुस्तक जगत के लिए है। संसारिकता का वर्णन कविताओं से की जा सकती है। कवियों की उपमा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की जा सकती है, लेकिन जगत जननी माता की सुंदरता की वर्णन की बात हो तो आखिर कौन कवि ऐसी हिम्मत कर सकता है। यह किसी कवि का हिम्मत करना व्यक्तिगत अपमान और अपने को जो है उपहासास्पद जो है बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति का मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा इस तरह से जो है सरस्वती जो बहुत जो है बुद्धि वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा भी कैसे जाए। अर्थात जानकी जी की सुंदरता का वर्णन और जो है उपमा जानकी जी से ही दी जा सकती है। जिन लक्ष्मी जी का बात हम लोग कर रहे हैं वे निकली हैं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंत्राचल पर्वत ने और उसे मथा सारे दैत्यों और देवताओं ने। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी को समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तब कहीं कोई बात की जाए। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, अर्थात सीता जी की तुलना करेंगे। सीता जी अतुलनीय हैं, सीता जी की तुलना सिर्फ और सिर्फ सीता जी से ही की जा सकती है। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवियों के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में ही है।
भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किए हैं। सयानी सखियां अब सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, अर्थात जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुरुष फूल बरसा करके अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पा करके ललचा करके वहीं स्थिर हो गया, अर्थात भगवान श्री राम के चरण कमलों में उनका मन स्थिर हो गया। अब जो है शिव धनुष की बात जब आती है तो इस तरह से शिव धनुष टूटने की बात आती है, तो प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर तोड़ करके धनुष को जो है श्री राम जी ने डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र जो है समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख करके पुलकावली रूप भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवता जो है गान करने लगे, नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसाने लगे। किन्नर लोग रसीले गीत गाने लगे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग वृतावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। इस तरह से धनुष टूट जाने पर सारे राजा निस्तेज हो गए, जैसे कि दीपक के ऊपर पानी पड़ गया हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किए। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार की गीत गा रही हैं और सखियों के बीच में सीता जी वैसे ही शोभित हो रही हैं जैसे बहुत सारी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी दिख रही हैं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जय माला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गई हो। सखियां कह रही हैं कि हे सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। क्यों कि गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसने लगे।